हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक क्षितिज की चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद, उपभोक्ता का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाया? उपभोक्ता। ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता। और जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसे कहते हैं उपभोक्तावाद। और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के राइटर हैं श्यामा चरण दुबे। तो यहाँ पर उनकी बायोग्राफी दी गई है, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे स्किप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में कुछ हिंट दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो आखिर इस चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध, तो ये क्या है चैप्टर? इस चैप्टर को हम क्या कहेंगे कि ये एक निबंध है, राइट। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। या आजकल के जो समाज है, बाज़ार में तो बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक ही चीज़ यूज़ करने वाली चीज़ हज़ारों तरह से बिक रही होती हैं। तो इसमें लोग क्या होते हैं? गिरफ्तार होते चले आ रहे हैं, एक तरह से जकड़ गए हैं बाज़ार में, राइट। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल भी ये सही बात है कि विज्ञापन इस तरह से होते ही हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और लोग उन्हें लेने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। ओके, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है और लोग क्या करते हैं? उनकी चमक दमक को देख करके उनकी क्वालिटी पर नहीं जाते कि आखिर इनकी क्वालिटी क्या है, जिस चीज़ के लिए बनी है क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, राइट। उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, क्वालिटी पर अब लोगों का ध्यान नहीं जाता। बस जो विज्ञापन में नज़र आता है, जितनी सारी विज्ञापन होते हैं वो लोगों को लुभाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसलिए वो अपने विज्ञापन में तरह तरह के बातों को शो करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो उनकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर तो कोई ध्यान ही नहीं जाता, क्वांटिटी किस तरह से है, क्वालिटी किस तरह से है, बस उसे लोग लेना चाहते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, राइट, वो क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली। उनकी ज़िंदगी क्या होती है? दिखावे की तरह होती है, जिनसे हम अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं शायद इनके लिए तो फ़ायदेमंद है, तो मे बी हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगी, राइट। और उनकी जीवन शैली की तरह हम चाहते हैं कि हमारी भी जो जीवन शैली है, हमारी जो डेली रूटीन है, वो भी हो जाए, हमारी लाइफ चेंज हो जाए उन्हीं की तरह, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। और लोग क्या करते हैं? उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं कि काश इनके पास है तो हमारे पास भी ऐसा होता। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। तो हमारी जो सभ्यता पहले तो ऐसी नहीं थी दिखावे के लिए, राइट। लेकिन जैसे जैसे वक्त जा रही है, विज्ञापन के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, तो लोग क्या है? उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, जो कि हमारी सभ्यता के विकास के लिए एक चिंताजनक बात है, एक सोचने वाली बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। और इसे किसने परोसा है? ये किस तरह से आई है? तो उपभोक्तावाद से आई है ना। कोई भी चीज़ को हम कंज्यूम करने की हमारी आदत हो चुकी है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हमेशा हर चीज़ पर हम ब्रांड करते हैं कि ये ब्रांड वाली चीज़ होनी चाहिए। हालांकि वो ब्रांड वाली चीज़ भी एक समय के बाद वो भी अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। और लेखक यही कहना चाहते हैं इस चैप्टर में कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि दिखावे की जो बात है, दिखावे की संस्कृति आज कैसे संस्कृति हो गई है? दिखावा, हर लोग सभी लोग दिखावा करना चाहते हैं। वो कोई कहता है मैंने ये ब्रांड लिया, कोई कहता है ये ब्रांड अच्छा है, सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है। तो दिखावे की जैसे जैसे संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति वैसे ही फैलेगी और विषमता भी बढ़ेगी,
जैसे लोग कहते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, उनके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी घड़ी है, मेरे पास नॉर्मल घड़ी है, उनके पास इतने अच्छे मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास इतनी कम रेंज के मोबाइल फ़ोन है। तो विषमता, डिफरेंसेस लोगों के बीच में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोगों में जो दिखावे की संस्कृति है अगर वो बढ़ेगी, राइट। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में लेखक कहना क्या चाहते हैं और लेखक हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हर कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हो रही है और वो भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, राइट। और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन। क्या है वो? उपभोक्तावाद का दर्शन, कंज्यूम करने की आदत, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। बहुत सारे मार्केट्स में अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और उन्हें बनाने वाले कौन हैं? छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जो कारखाने हैं, वहाँ से वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट बनकर आती हैं, है ना। तो ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। और उस पर क्या बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आप ही के लिए बनी है और आपको ये यूज़ करना ही चाहिए। किसी प्रोडक्ट पर होता है कि आपके भोग के लिए है, आपके यूज़ करने के लिए है, आपके लाइफ को आसान बनाने के लिए है, आपके सुख के लिए है। बहुत सारे प्रोडक्ट को ये बताकर सेल किया जाता है। आगे लिखा है, सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख क्या था? जितनी चीज़ें मिली उसको कंज्यूम किया, काम हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है? सुख की जो बात है, इसकी जो मीनिंग है वही बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है, यानी कि हमेशा चीज़ों को यूज़ करते रहना, एक चीज़ पर टिकना नहीं, बल्कि हज़ारों चीज़ों पर, हज़ारों ब्रांड को आजमाना, यही एक सुख बन गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, एक छोटी सी चेंजेस आई हैं, एक नई जो सिचुएशन है उसमें एक नई बदलाव आई है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो उत्पाद तो हमारे लिए है ही, प्रोडक्ट तो हम यूज़ करते ही हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे साबुन की ज़रूरत होती है, जो सोप होता है उसकी ज़रूरत होती है, राइट। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो जाने अनजाने में हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो चरित्र है वो भी बदल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्रांड वाली चीज़ जो नहीं है जब उसको यूज़ करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में अलग चेंजेस होती है, नॉर्मल सी हमारी लाइफ होती है। लेकिन जैसे ही हम ब्रांड वाली चीज़ों को देखते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, तो विज्ञापन के थ्रू जिस तरह से उनका आचरण होता है, जैसे उनकी पर्सनालिटी होती है, हमारा माइंड भी ये सोचता है कि हमारी भी पर्सनालिटी उसी की तरह हो गई, राइट। लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम अपने आप को उस पर्सनालिटी में ढालना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो चरित्र है वो भी बदलता है, ओके। और जो उत्पाद है उसके प्रति हम समर्पित होते जा रहे हैं। जैसे हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सोचते हैं कि ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा दाम है, इसलिए यही हमारे लिए बेटर होगा और उसके लिए हम समर्पित होते जाते हैं। पैसे ऊंचे होने के बाद भी, दाम उनके ऊंचे होने के बाद भी हम उन्हें खरीदना चाहते हैं, है ना। ओके, आगे राइटर कहते हैं कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम आदत हो चुकी होती है हमारी, उन्हें यूज़ करने की, अपने लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए, एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए, राइट। तो ओके, तो विलासिता की जो सामग्री है अपने यूज़ की, जो हमारी लाइफ को आसान बना दे, ऐसी सामग्रियों से बाज़ार पूरा भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगातार लगी रहती हैं। जो पब्लिक को क्या करती है, हमेशा लुभाने की कोशिश करती है ताकि उनकी जो मार्केट है वो हमेशा बना रहे और उनके प्रोडक्ट हमेशा सेल होती रहे। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए,
जब हम बात करते हैं अपने दैनिक जीवन की चीज़ों के बारे में, तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम वहाँ से लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ टूथपेस्ट। अगर टूथपेस्ट अगर आपको चाहिए तो कुछ कुछ विज्ञापन में क्या बताया जाता है कि ये आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, इसलिए आपको ये लेना चाहिए। किसी प्रोडक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुंह की दुर्गंध को हटाता है। अब किसी के मुंह से अगर दुर्गंध आती है तो वो सोचेंगे कि अच्छा ये मुंह के दुर्गंध को हटाता है तो मुझे यही लेना चाहिए, है ना। वो बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे और उसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, चाहे उनके प्राइस कितने भी ज़्यादा हो। ओके। किसी प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है, यानी पूरी तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करता है ये पेस्ट। वो सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, ठीक है। तो बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं उनमें अलग अलग कर दिया जाता है 3-4 पेस्ट को, और किसी का बताया जाता है कि इसके मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो हर प्रोडक्ट के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में अलग अलग क्वालिटी बताई जाती है कि ये इसमें ये गुण है और दूसरे टूथपेस्ट में वो गुण है। अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मुझे सारी चीज़ों को आजमाना चाहिए, ठीक है। और जिसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो चूज़ करता है कि ये इस प्रॉब्लम के लिए है तो मुझे ये लेना चाहिए, ये मुंह के दुर्गंध के लिए है तो मुझे ये पेस्ट लेना चाहिए, ये दांतों को चमकीला बनाता है तो मुझे ये पेस्ट लेनी चाहिए। ओके। अब आगे राइटर कहते हैं जो चाहे चुन लीजिए। अब बहुत सारे प्रोडक्ट, हालांकि वो सारे के सारे टूथपेस्ट ही हैं, ठीक है, और लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, वो उनके जो गुण है वो अलग अलग बताए जाते हैं और उनमें से आप जो चाहे वो चुन सकते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। और जो ब्रश के बारे में भी बताया जाता है, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं जिसमें ब्रश के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ब्रश अच्छे नहीं होते, बल्कि ऐसे ब्रश अच्छे होते हैं जो हमारी कंपनी से होते हैं। तो उसके विज्ञापन में बहुत तरह की बातें बताई जाती हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। अब जब टूथपेस्ट की बात हो गई, ब्रश की बात हो गई, तो माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, जो लिस्ट है वो और ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा राइटर के अकॉर्डिंग, कि बहुत सारे एक ही चीज़ है लेकिन उनके जो कंपनी है वो अलग है, उनके जो गुण बता करके उनको डिवाइड कर दिया गया है। ये हालांकि वो टूथपेस्ट ही है, अलग अलग गुणों के लिए है, टूथब्रश है अलग अलग गुण के लिए है, माउथ वॉश उनके अलग अलग गुण है। तो इस तरह से अगर करते जाएं तो ये जो बिल है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, यानी जिनके जो विज्ञापन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और कीमती ब्रांड जिसका होता है उन्हें ही आप खरीदना पसंद करें, क्योंकि आज की हमारी समाज क्या है, जो ब्रांड चीज़ों को यूज़ करते हैं उन्हें ही अच्छा माना जाता है, राइट। ओके। आगे लिखा है सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि जो लड़कियां यूज़ करती हैं, फेस वॉश हो गए, काजल हो गए, लिपस्टिक है और फाउंडेशन है, बहुत सारी चीज़ें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली, हर तरफ आपको सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें दिखाई देने को मिलेंगे। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। एक प्रोडक्ट जब आती है मार्केट में तो उसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट थोड़ी सी उसमें चेंजेस करके वो मार्केट में आ जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है ना। तो जो साबुन है उसके बारे में भी क्या कहा जाता है कि अगर आपको हल्की खुशबू वाली चाहिए तो ये साबुन है, अगर आपको तेज़ खुशबू वाली साबुन चाहिए तो ये साबुन है। ये साबुन आपके शरीर को हमेशा दिन भर ताज़ा रखेगा। दूसरा, आपको पसीना आने से रोकता है। तीसरे साबुन जो है वो आपको कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। आगे कहा जाता है कि सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, बहुत सारी हीरोइन को ये विज्ञापन करते हुए आप देख सकते हैं कि वो बताती हैं कि उनके सौंदर्य का राज सिर्फ यही साबुन है और कोई साबुन नहीं है, राइट। और जो लोग ऐसे हीरोइन को पसंद करते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद यही ये साबुन यूज़ करती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल हकीकत नहीं होता। वो सिर्फ पैसों के लिए विज्ञापन करती हैं, ठीक है, लेकिन वो शायद ही वो यूज़ कर रही हो वो
सोप। तो लोग क्या करते हैं, सिने स्टार्स को देखकर, जो हीरोइन होते हैं, हीरो होते हैं, उनको देख करके उनके जो सौंदर्य के जो रहस्य बताए जाते हैं विज्ञापन में, लोग उन ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करने लगते हैं। उनका मनपसंद साबुन, ये बताया जाता है कि ऐसे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके मनपसंद साबुन ये है, तो लोग सोचते हैं कि उनकी अगर मनपसंद है तो उनकी भी मनपसंद होनी चाहिए। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। अब कुछ ऐसे साबुन होते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि आपको साबुन के बारे में सच्चाई पता करना है तो आपके लिए ये साबुन होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि दूसरे साबुन में बहुत ही दूसरे साबुन हार्श होते हैं, दूसरे साबुन में वो क्वालिटी नहीं होती। और जो अपने बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि साबुन का अर्थ यही होता है जो हम सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें बना करके विज्ञापन किया जाता है और अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। कुछ साबुन के बारे में ये कहा जाता है कि ये शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, है ना, कि अगर आप शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं ये साबुन यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि ये शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन होती है। चमड़ी को नरम रखने के लिए, यानी स्किन को अगर नरम रखना चाहते हैं तो आपको ये साबुन लेना चाहिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, और ये कहा जाता है कि थोड़ी सी इसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन आपके ये खूबसूरती में 4 चाँद लगा देगी। तो लोग क्या होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये प्राइस ज़्यादा भी है तो कोई मैटर नहीं करता, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी ही चाहिए। आगे लिखा है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो महिलाएं होती हैं, जो अपने आप को ब्रांड से जोड़ी हुई होती हैं, जो जिनकी जीवन शैली उच्च होती है, उनके अगर ड्रेसिंग टेबल की बात करें तो उसमें 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री तो एक मामूली सी बात है। उनके टेबल पर रहती है 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री। ओके, आगे लिखा है कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपको हैसियत जताते हैं। अब क्या कहा जाता है, परफ्यूम के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये जो परफ्यूम है आप पेरिस से मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। और ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, जो भी इस तरह के प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं समझा जाता है कि उनकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च है ना। समाज में इससे आप अपनी हैसियत जताते कि भाई हमारी हैसियत तो सबसे ज़्यादा है, हमारी हैसियत बहुत अच्छी है। इस तरह से लोग इस तरह के चीज़ें खरीद कर अपने आप को दर्शाते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। ये तो हो गई महिलाओं की बात, लेकिन पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। उनका काम तो पहले साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आफ्टर शेव और कोलोन ये बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। और बात करें ऐसे प्रोडक्ट में तो इस तरह के प्रोडक्ट में और भी इस तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट दर्जन 2 दर्जन और भी आ चुके हैं। ओके, आगे है छोड़िए इस सामग्री को। अब लेखक कहते हैं कि जितनी सामग्री है उनको छोड़ दीजिए, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, सौंदर्य प्रसाधन को आप छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो और परिधान, जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, उनकी दुनिया में अगर आए तो जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, है ना। बहुत तरह के बुटीक हो गए हैं, नए नए डिज़ाइन के आपको ड्रेस सिल करके देने का वादा करते हैं, नई डिज़ाइन के होते हैं वो। ओके, नई नई डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। कुछ प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाता है कि ये तो अभी ट्रेंड में है, आपको ये लेना चाहिए। हालांकि महंगे होते हैं लेकिन ट्रेंड में होने की वजह से लोग उसे क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। अब क्या कहा जाता है कि ये जो परिधान है ये तो पिछले साल ही ये तो ट्रेंड में था, क्या पिछले साल के ट्रेंड को इस साल करना ज़रूरी है? नहीं, ये तो शर्म की बात है। अब तो इस नए साल में तो नए ट्रेंड होने चाहिए, नई डिज़ाइन होनी चाहिए। तो इससे लोग क्या सोचते हैं कि हाँ सही बात है, पिछले साल जो ट्रेंड हो रही थी जो परिधान, इस साल क्यों हो, इस साल तो कुछ नया आजमाना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच बन गई है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अब जब घड़ी की बात करें तो घड़ी पहले समय दिखाती थी बेशक, तो अगर आपको घड़ी से सिर्फ टाइम देखने का ही काम लेना हो तो वो घड़ी तो 400-500 में मिल ही जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं।
और लोगों को ये जताने के लिए भाई हमारी हैसियत तो बहुत ऊंची है, ये जताने के लिए आप घड़ी 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, है ना। वरना जो घड़ी का काम क्या है, टाइम बताना, तो वो तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत बताते हैं और महंगी से महंगी घड़ी लेकर आते हैं ताकि लोग उनकी हैसियत को ऊंचे जाने, उन्हें अच्छा जाने। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। अब राइटर कहाँ किसकी बात करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम की। वो कहते हैं कि संगीत आपको समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन कीमती म्यूज़िक सिस्टम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। अब राइटर कहते हैं कि आपने कीमती म्यूज़िक सिस्टम आपके लिए तो ज़रूरी है, भले ही आप उसको चलाना जानते हो या ना जानते हो, भले ही संगीत की समझ आप में हो या ना हो। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और ये भी राइटर कहते हैं कि अब कंप्यूटर जो है वो तो काम के लिए होता है, काम के लिए खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए ही कंप्यूटर को खरीदते हैं और खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। अब राइटर किसकी बात कर रहे हैं, होटल की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि खाने के लिए 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल में लोग जाकर खाना पसंद करते हैं और खाने के साथ साथ अब तो वहाँ शादियाँ भी होने लगी हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। अब राइटर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं तो वो नॉर्मल जगह नहीं जाते, वो सोचते हैं कि वो उन्हें 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाना चाहिए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। और इस पर राइटर ये भी कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं, अच्छे इलाज की गारंटी होती है और साथ ही साथ ये जो सुख सुविधा है वहाँ जो अस्पतालों में पाई जाती है, तो ये एक चर्चा का विषय है और ये हमेशा रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। लोग अपने बच्चों को आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते, उनका ये सोचना होता है कि वहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं है, इसलिए 5 स्टार जो स्कूल होते हैं उनमें वो भेजना पसंद करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की तो बात अलग है, लोग 2 स्टार 3 स्टार और 4th स्टार स्कूलों में भी भेजना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि वहाँ पर उनके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, अगर पढ़ाई होगी तो 5 स्टार स्कूल में होगी, और इसलिए वो अपने बच्चों को वहीं पर भेजते हैं पढ़ने के लिए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, है ना। तो स्कूल तो 5 स्टार हो चुके हैं, शायद 5 स्टार कॉलेज भी हो जाए, 5 स्टार यूनिवर्सिटी भी हो जाए, ये राइटर का कहना है। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। अब ये राइटर यहाँ ये भी कह रहे हैं कि भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं है आई है, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की बात करें तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आप मरने के पहले ही आपके अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध आप खुद कर सकते हैं, और एक अमाउंट पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे। और ये कीमत किस वजह से होती है कि आपकी जो कब्र होगी वहाँ पर सदा हरी घास होगी और वहाँ पर मन चाहे फूल उगाए जाएंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी, और साथ ही साथ ये वहाँ पर फैसिलिटीज़ है कि अगर आप पे करते हैं, पैसे देते हैं, तो वहाँ पर आपकी कब्र पर फव्वारे भी हो सकते हैं और धीमी धीमी जो संगीत होती है, धीमी आवाज़ में जो संगीत होती है वो निरंतर चलती भी रहेगी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अब राइटर कहते हैं कि शायद ये भारत में भी पॉसिबल हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। क्योंकि राइटर यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिखावे की दुनिया है, जैसे लोग दिखावा करेंगे लोग उस दिखावे को अपनाएंगे, अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं, अपनी समझ से काम नहीं लेते हैं, बल्कि जो दिखावे वाली चीज़ है उसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए राइटर कहना चाहते हैं कि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। प्रतिष्ठा के अनेक रूप है, चाहे उस पर हंसी ही क्यों ना हो।
है ना। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा के बहुत सारे रूप होते हैं, चाहे वो प्रतिष्ठा हंसने वाला ही क्यों ना हो, जिस पर हंसी आए ऐसा ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। अब राइटर ने एक छोटी सी झलक दिखाई है उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो ये दिखावे वाली दुनिया में दिखावे करने वाले लोगों के लिए है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इस तरह के प्रोडक्ट की ओर ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यानी उनकी नज़र में क्या होता है कि एक विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो विज्ञापन में ये क्या बताया जाता है, विज्ञापन की भाषा क्या होती है कि यही आपकी राइट चॉइस है, यानी यही प्रोडक्ट आपको चुननी चाहिए। तो उनकी दृष्टि में भी यही विज्ञापन की भाषा होती है। ओके, आगे राइटर कहते हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं, यानी जो आज का विषय है, जो विषय है उसके गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? ये जो उपभोक्ता की संस्कृति है, हमेशा चीज़ों को कंज्यूम करने की जो आदत है, वो भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, है ना। सामंत व्यवस्था जो थी, ऐसी संस्कृति भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। जो उपभोक्तावाद है इसी संस्कृति से, सामंती संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, जो ज़मींदार होते हैं उन्हें सामंत कहा जाता है ना। तो आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, यानी जो कल्चर है उसकी इज्जत की बात हम कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। यानी परंपरा तो हुई है, लेकिन आस्था जो है वो घटी है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो राइटर कहते हैं कि कड़वा सच यही है कि हम जो बौद्धिक दास्ता है, जो दास्ता मतलब होती है जो बौद्धिक जो गुलामी है, वो स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी जो संस्कृति है, उसी के उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी नई संस्कृति क्या है? अनुकरण की, बस फॉलो करते रहना ही ऐसी संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, है ना। हम जो मॉडर्न लाइफ जो है उसके झूठे प्रतिमान को अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यानी जो हमारी जो संस्कृति है उसकी जो शक्तियां हैं वो छीन हो जाने के कारण, वो कम हो जाने के कारण, बर्बाद हो जाने के कारण क्या है, हम दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, यानी रास्तों से भटक जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा खुद का समाज दूसरों के निर्देशों पर चलता जा रहा है, अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। यानी जो विज्ञापन है, जो विज्ञापन की चमक दमक है, जो प्रसार है, उसके सूक्ष्म तंत्र से हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। जो आजकल के विज्ञापन होते हैं उनमें सम्मोहन की शक्ति होती है, अट्रैक्ट करते हैं वो अपनी ओर, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अतः अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? तो जिस तरह से ये संस्कृति है, तो जो लोग प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होगा? ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारी जो सीमित संसाधन है, राइट, तो उनका घोर अपव्यय, यानी कि बिना मतलब का उसे खर्च किया जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि जो जीवन है, जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। बहुविज्ञापित मतलब जो बहुत सारे जो विज्ञापन होते हैं, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया जाता है, उससे भी हमारी ज़िंदगी नहीं सुधरती। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, भले वो इंटरनेशनल हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, कितने ही मॉडर्न वाले हों, हैं वे कूड़ा खाद्य, यानी वो शरीर में वो ताकत नहीं देंगे, राइट। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है।
एक वर्ग दूसरे वर्ग की दूरी बढ़ रही है, अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ रहा है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आक्रोश भी जन्म हो रहा है, अशांति भी जन्म हो रही है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। लोग दिखावे के लिए ही तो ब्रांड वाली चीज़ें खरीदते हैं ताकि वो अपने आप को ऊंचा दिखा सके, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे सामाजिक अशांति भी बढ़ती है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है। ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य होने चाहिए उससे भी हम अलग हो चुके हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, जो विकास का मेन मतलब होता है उसके उद्देश्य से भी हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ राइटर क्या कह रहे हैं, विकास के जो विराट उद्देश्य है उससे भी हम पीछे हट रहे हैं, और झूठी जो तुष्टि है उसके तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं हमारी टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, स्वार्थ सेल्फिशनेस वो हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, हर चीज़ को यूज़ करना, इसकी आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, यानी ये कहाँ रुकेगी, ये जो लोगों का नेचर हो चुका है ये किस बिंदु पर रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। तो गांधी जी ने यहाँ क्या कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की तो खुले रखें लेकिन अपने बुनियाद पर कायम रहें, हमारी जो फाउंडेशन है उस पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो उपभोक्ता की संस्कृति है, बिना मतलब के प्रोडक्ट के पीछे में भागना, अपने दिखावे के लिए प्रोडक्ट को खरीदना, ऐसी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है और ये चैप्टर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।